हेलो फ्रेंड, वेलकम टू शिवम क्लासेस धनबाद। तो हमारा जो जीएस का क्लास चल रहा था उसको क्लास को कंटिन्यू करते हुए आप लोगों का क्वेश्चंस कहाँ तक हो गया था मैं बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है जीएस का काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है। केएन पब्लिकेशन के साइट के बुक से लिया गया है, बहुत अच्छा बुक है। आपको लेना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी जाके ले सकते हैं। ऑफलाइन बुक स्टोर में अवेलेबल है, आप वहाँ से भी जाके साइंस के बुक ले सकते हैं। ठीक है, साइंस है, जीएस है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चंस कहाँ तक हुआ था? हमारा जो क्वेश्चंस वो 50 तक हो गया था। आज हम 50 के बाद स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 51 से स्टार्ट करते हैं। ये हो गया था आप लोगों का, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फैक्ट भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसा कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि पंजाबी त्यौहार लोहड़ी, पंजाबी फेस्टिवल है लोहड़ी। पूछा गया आपको यहाँ पे कि पंजाबी फेस्टिवल जो है लोहड़ी, लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? ठीक है, लोहड़ी में किसकी पूजा होती है? अग्नि की। आप लोगों को भी पता है लोहड़ी में अग्नि की पूजा की जाती है। लोहड़ी फैक्ट देख लीजिए, लोहड़ी भारतीय राज्य के पंजाब में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय शीतकालीन मतलब ठंडे के दिनों में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। लोहड़ी अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, अग्नि को दिखाता है कि अग्नि में कितनी ताकत है, पूजा की जानी चाहिए अग्नि की। पंच तत्व में अग्नि भी आता है, तो अग्नि की पूजा की जाती है लोहड़ी फेस्टिवल में, जो कि हमारा पंजाब में मनाया जाता है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गायक के नाम पे दर्ज है? सर्वाधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस गायक के लिए नाम पे दर्ज किया गया है? आपसे ऑप्शन है लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी। एएलपी टेक्नीशियन में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी मिट गया है। ऑप्शन डी आप देख लीजिए, आशा भोसले के नाम पे है। आप लिख लीजिए, नोट कीजिएगा यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ किसके नाम पे है। आशा भोसले। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आशा भोसले के नाम पे है। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आशा भोसले ने सबसे अधिक एकल स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है। वह हिंदी सिनेमा में पार्श्व गायन के लिए सबसे ज़्यादा जानी जाती हैं। आशा ने 11,000 एकल और युगल कोरस समर्थित गाने रिकॉर्ड किए हैं। कितने? 11,000। 2011 में उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। साथ में आप देख लीजिएगा, भारत सरकार ने उन्हें 2000 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था आशा भोसले को 2000 में, और साथ में 2008 में पद्म विभूषण से नवाजा गया है। 2 अवार्ड इनको मिला है, एक 2000 में मिला है। 2000 में क्या मिला है? दादा साहब फाल्के अवार्ड। एक 8 साल के बाद 2008 में एक अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? पद्म विभूषण सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड पद्म विभूषण। पहला हाईएस्ट भारत रत्न होता है, उसके बाद पद्म विभूषण होता है, उसके बाद पद्मश्री होता है। ठीक है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, उसके बाद पद्मश्री, चौथा नंबर पे पद्मश्री होता है। ठीक है, चलेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शास्त्रीय संगीतकार टी.आर. महालिंगम किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? टी.आर. महालिंगम क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। ठीक है, तो आप याद रखिएगा बांसुरी बजाते हैं। कैसे याद रखिएगा? जैसे टी जो है टी.आर. है ना, टी बांसुरी जैसा है, बांसुरी भी ऐसे लंबा ही होता है। इसके अंदर ऐसे हॉल होते हैं। कितने हॉल होते हैं? बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें टोटल 11 हॉल होते हैं। कहीं कहीं इसका 7 भी आंसर होता है, लेकिन ऑफिशियल आंसर 11 होता है। आप देख लीजिएगा, टी.आर. महालिंगम ने किस वाद्य से संबंधित है? बांसुरी से। यहाँ पे अगर दिया होगा तो संगीतकार टी.आर. महालिंगम कौन से वाद्य बजाते हैं? बांसुरी से संबंधित है। स्वयं महालिंगम, जिन्होंने माली के नाम से भी जाना जाता है, एक बांसुरी वादक है जिन्होंने कर्नाटक संगीत में बांसुरी बजाने का शैली में क्रांति लाई थी। कहाँ पे? कर्नाटक में। कर्नाटक से संबंधित है। वो बांसुरी वादन की लोकप्रिय शैली के संस्थापक, जिनके बाद आज कर्नाटक में बांसुरी वादक आता है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है? पंजाब का फोक डांस है, आपसे पूछा गया है। कौन सा है? गिद्धा आप लोगों को पता है, पंजाब का लोक डांस है गिद्धा। तो देखिए, गिद्धा भारत और पाकिस्तान के क्षेत्र में महिलाओं का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, महिलाओं का। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। गिद्धा महिला लोग करती है। भांगड़ा जो होता है, भांगड़ा भी होता है एक पंजाब में ही। कौन सा होता है? भांगड़ा। ठीक है, भांगड़ा ये मेल का होता है, ये मेल का होता है। गिद्धा जो होता है वो फीमेल का होता है। ये सब नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फीमेल का होता है। नृत्य को अक्सर प्राचीन नृत्य से नाम से जाना जाता है, जिसे हरिण नृत्य के रूप में जाना जाता है। ये भांगड़ा की तरह ही ऊर्जावान होता है, भांगड़ा की जैसा ही किया जाता है, बट गिद्धा होता है ये हरिण जैसा गोल सर्कल में करते हैं, जैसे पंजाबी लोग अक्सर डांस करते हैं भांगड़ा, ये भी
सर्कल में ऐसे ऐसे लोग नाचते हैं गोल गोल, वैसे नाचते हैं, गिद्दा भी वैसे ही है, बट ये महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला है। इसके साथ में पंजाब में और भी क्या क्या है, भांगड़ा है, डफ है, लूडो है, लूडो अक्सर एग्जाम में पूछता है, लूडो को ध्यान रखिएगा, झूमर, झागो, धमाल। देखिए लूडो लोग भूल जाते हैं ना, तो लूडो ही पूछेगा एग्जाम में, जो एग्जाम में अक्सर लोग स्टूडेंट याद नहीं रखते ना, वही वाला टर्म पूछता है कि लूडो पूछेगा, एक डफ पूछेगा, क्योंकि डफ जो है ना वो जम्मू कश्मीर में भी ऐसा ही नृत्य है, इसलिए डफ पूछता है कि आपको आता है या नहीं। शास्त्रीय संगीत का शिव कुमार शर्मा, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। शिव कुमार शर्मा अक्सर पूछा जाता है, संतूर से बजाते हैं, संतूर बजाते हैं शिव कुमार शर्मा। तो जैसे हम लोग कैसे याद रखते थे इसको, एक बार देख लीजिएगा। शिव मतलब भगवान विष्णु, भगवान शिव को क्या चाहेंगे, संतरा चढ़ाते हैं भोग लगाने के लिए, तो शिव कुमार शर्मा क्या बजाते हैं, संतूर बजाते हैं, वैसे हम लोग याद रखते हैं, बाकी आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असम का लोक नृत्य है, असम का फोक डांस इसमें से कौन सा है, आपसे पूछा गया है। बागुरुम्बा, बागुरुम्बा अक्सर ऑप्शन सी में दिया है, ये यही हो जाएगा असम का लोक नृत्य, ठीक है। ये बहुत असम के ईस्टर्न साइड में, जैसे ये हमारा असम है ना, जैसे यहाँ पे असम पड़ता है, असम का ईस्टर्न साइड है, असम का जो ईस्टर्न साइड है वहाँ पे बागुरुम्बा किया जाता। अक्सर अगर डीप क्वेश्चन होगा ना, ये पूछा जाएगा असम के किस भाग में, असम के किस भाग में बागुरुम्बा की जाती है, असम के पूर्वोत्तर भाग में बागुरुम्बा की जाती है, भारतीय पूर्वोत्तर राज्य में आता है, असम के भी ईस्टर्न के साइड, ये भी ध्यान रखिएगा। बोडो जनजाति के द्वारा की जाती है, कौन सी जनजाति कहती है इसको, बोडो जनजाति। लोक नृत्य एक पारंपरिक नृत्य है जो परंपरागत रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अंतर्निहित होती है, ठीक है, बागुरुम्बा, ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अगले क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा है, पूछा गया है, एएलपी में ही आया हुआ क्वेश्चन है। हिमाचल प्रदेश का कौन सा नाटी, नाटी है। देखिए यहाँ पे 1-2 दिन के बाद आपका ऐसा क्लास आ जाएगा ना, जो फोक डांस और जो भी और भी लोकल इंसिडेंट होंगे या लोकल जो भी आर्टिस्ट है उनके बारे में अक्सर पूछा जाता है कि लोकल में क्या फेमस है, तो उन चीज़ों को नोट कीजिएगा कि लोकल में क्या फेमस है, ठीक है, लोकल में क्या फेमस है, उन चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। चलिए चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीतकार विलायत खान का संबंध क्या किस वाद्य यंत्र से है, ठीक है। विलायत खान का संबंध किससे है, पूछा गया है। विलायत खान क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं, ठीक है, विलायत खान सितार बजाते हैं। कैसे याद रखना है पहले वो देख लीजिएगा। विलायत खान ने सितार वादक की अपनी शैली प्रस्तुत की, गायकी शैली विकसित की थी, जिसे श्रोताओं का गायन एहसास होता था, ठीक है। विलायत खान, विलायत मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि विलायत का मतलब हम लोग बोलते हैं विदेश, ठीक है, विदेश में जो जाते हैं मतलब अच्छा पैसा कमाते हैं, उनको बोलते हैं ना कि सितार है, मतलब स्टार है, बहुत ज्यादा चमक रहे हैं, ठीक है। तो विलायत खान से हम लोग ऐसा याद रखते हैं कि विलायत खान क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं, ठीक है। कुचिपुड़ी मूल रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी का मतलब कच्चा पुड़ी, ठीक है। कच्चा पुड़ी कौन अगर किसी को दे देंगे, अगर वो अंधा होगा ना तो वो देखेगा नहीं कच्चा पुड़ी है कैसा पुड़ी है, तो कुचिपुड़ी कहाँ संबंधित है, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश से हुई है। ये भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रमुख रूपों में से एक है। अन्य भारतीय नृत्यों के रूप में भरतनाट्यम, कथक, उड़ीसी, कथकली, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम और शास्त्रीय नृत्य आती है, ठीक है। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि महिषासुर प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार का नाम क्या है, महिषासुर प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार का नाम क्या है, ठीक है। तो महिषासुर प्रसिद्ध क्या नाम है, तैयब मेहता, क्या नाम है, तैयब मेहता, ये भी एएलपी में आया हुआ है। महिषासुर प्रसिद्ध पेंटिंग, महिषासुर का प्रसिद्ध पेंटिंग जो है उनके चित्रकार कौन है, तैयब मेहता, तैयब मेहता ने चित्रकारी की थी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसल त्योहार है, फसल पे फेस्टिवल पे सेलिब्रेट किया जाता है, मतलब फसल त्योहार है, कौन सा है, ओणम है, ओणम, कौन सा है, ओणम। आप कमेंट कीजिएगा कि ओणम कहाँ मनाया जाता है, ठीक है, कमेंट कीजिएगा। छोड़िए कमेंट, मैं बता देता हूँ। ओणम जो है केरल में मनाया जाता है, ठीक है, ओणम है केरल में मनाया जाता है। दिवाली है, दिवाली अभी मनाई जाएगी। जन्माष्टमी कृष्ण जी के जन्माष्टमी मनाया जाता है कृष्ण पक्ष के। और तीज है, महिलाओं की दुआएं की जाती है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में किया गया था, ठीक है, बलिदान के रूप में क्या बनाया गया था। आप लोग सबको ध्यान होगा, अगर आप लोगों ने दिल्ली गए होंगे तो इंडिया गेट पे सभी का नाम लिखा हुआ है, जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के साइड से अपनी बहादुरी प्रस्तुत की थी, उनका नाम लिखा गया है, जो इंडिया गेट पे बना हुआ है, ठीक है। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। इसकी आधारशिला 1921 में ड्यूक ऑफ
कनॉट द्वारा रखी गई थी, जिसे एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था। 1919 के अफगान युद्ध में उत्तर पश्चिम सीमांत में मारे गए 13,516 सैनिकों के अतिरिक्त प्रवेश द्वार की दीवार पर तथा प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सेना के 90,000 सैनिकों के नाम अंकित है। कितने हजार? 90,000 सैनिक। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में कि 90,000 सैनिकों के नाम इसमें अंकित किए गए हैं। इंडिया गेट फ्रांस के ऑक डी टॉम्फ के सम्मान में ये बनाया गया था। ठीक है, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि तिरुवरपुर अजंता के मंदिरों की दीवार पर किस प्रकार की चित्रकारी की गई है। ठीक है, अजंता की जो मतलब जो पेंटिंग है अजंता एलोरा महाराष्ट्र में कहाँ पे है? महाराष्ट्र में भी कहाँ पे है? महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है सर। महाराष्ट्र में कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। कहाँ पे? औरंगाबाद में। कहाँ पे है? औरंगाबाद में कौन है? अजंता एलोरा गुफा है। ठीक है, वहाँ पे मंदिर है जो कि तीनों धर्म को समर्पित है। ज़्यादातर वहाँ पे बौद्ध धर्म की चीज़ें दिखाई गई है। ठीक है, चित्रकारी में किसकी चित्रकारी दिखाई जाती है? भित्ति चित्रकारी, मतलब ठीक है मुगल बोलते हैं। भित्ति चित्रकारी के में कलाकृति के सीधे दीवार पर छाप दी जाती है। जैसे किसी वॉल पे अगर डायरेक्ट पेंटिंग किया गया ना, तो उसको बोलते हैं भित्ति चित्रकारी। भित्ति, ठीक है, भीतर के साइड में चित्रकारी की जाती है। पेंटिंग दक्षिण भारत में अजंता के बादामी तक की भित्ति चित्रकला परंपरा है। 17वीं सदी से 18वीं सदी के नायक तमिलनाडु में ये देखे जाते थे। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। फड़ नामक राजस्थानी चित्रकला शैली चित्रकारी का डैश रूप है। कौन? फड़ कहाँ का है? आपसे पूछा गया है। फड़ चित्रकला कहाँ का है? राजस्थान का है। राजस्थान कहाँ है? ठीक है, राजस्थान का चित्रकला है। आपसे पूछा गया कैसी चित्रकला है? ये धार्मिक चित्रकला है, धर्म को लेकर समर्पित है फड़ चित्रकला। ये कला एक धार्मिक स्क्रॉल पेंटिंग शैली है। इसका नाम कपड़े के लंबे टुकड़े या उस पर रंगे हुए स्क्रॉल के कारण पड़ा है। कौन सा? फड़। ठीक है, इसकी शुरुआत राजस्थान में भी कहाँ? राजस्थान में बहुत जिला है सर। राजस्थान में भीलवाड़ा के निकट शाहपुरा में जोशी परिवार ने की थी। ठीक है, आपसे एनटीपीसी में पूछा गया था, रिपीट होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, कौन सा भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है? ठीक है, विक्ट्री टावर सबसे ऊंचा कौन सा है भारत का? सबसे पूछा जाए आपका कौन सा है? फतेह बुर्ज। क्या है? फतेह बुर्ज। कहाँ पे है? भारत का सबसे ऊंचा मीनार है जो पंजाब के मोहाली जिले में छप्परचेरी गांव में स्थित है। मोहाली में, इंपॉर्टेंट रखना है, कहाँ पे है? पंजाब में है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा सर। पंजाब, इतना डीप नहीं पूछा है कौन सी गांव में है, बट ये ध्यान रखिएगा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और स्टेट कौन सा। ज्यादातर स्टेट तो ध्यान रखना ही रखना है। स्टेट कौन सा है? पंजाब में है। 328 फीट लंबा है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, जिन्हें 1711 में बनाया गया था, उतना डीप नहीं, बट पंजाब याद रखिएगा। पंजाब में सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर है जो फतेह बुर्ज बोलते हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा संगीत वाद्य यंत्र इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? कौन सा? इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है। आपसे पूछा गया है कौन सा इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है? वीणा है सर। वीणा इंडो इस्लामिक मूल का नहीं है, क्योंकि वीणा पे ऐसे हम लोग याद रखते हैं ना, आप लोग ध्यान रखोगे सरस्वती माता का जो प्रतिबिंब आप लोग देखते होंगे तो वीणा पानी बोलते हैं, वीणा वाणी बोलते हैं। साथ में वीणा पे इनका वो होता है, क्या बोलते हैं, इनकी चित्रकला की जाती है। तो ये इंडो इस्लामिक ना होके ये कंप्लीट वैदिक सभ्यताओं को दर्शाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, वैदिक लेखन के संदर्भ में यह पहली 17वीं ईसा के पूर्व आसपास का हो सकता है। सरस्वती वीणा, देखिए लिखा है ना कि रुद्र वीणा हिंदुस्तानी संगीत में सबसे अधिक बजाई जाने वाली वाद्य यंत्र है। कौन सा? वीणा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। आई थिंक ये भी एनटीपीसी CBT 1 में पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, बोला गया है डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक कौन सा है? भगवान बुद्ध के सम्मान में बनाया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। कौन सा बनाया गया था? आपसे पूछा जाया है। सांची का स्तूप बनाया गया था। ठीक है, सांची का स्तूप बनाया गया था। सांची का स्तूप है कहाँ सर? ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सांची का स्तूप भारत में पत्थरों में निर्मित सर्वाधिक प्राचीन स्तूप है, जिसे 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि सांची स्तूप में बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं। 1989 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को साइट घोषित किया गया था। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए कौन कौन आए थे। एक आए थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनका बेटा का नाम क्या था? बिंदुसार का बेटा कौन हुआ? अशोक हुआ। जी सर, बिल्कुल ठीक है। ये 3 आप लोग, लेकिन 3 इसलिए इंपॉर्टेंट रखिए ना, ये लोग अलग अलग धर्म को फॉलो करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन से धर्म को मानते थे? जैन।
नोट कीजिएगा। बिंदुसार कौन से धर्म को मानते थे? आजीवक। कौन सा? आजीवक। इसलिए गया में इन्होंने आजीवक संप्रदाय को बाबर की गुफा दान की थी, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, पूछा जाता है क्वेश्चन अक्सर। अशोक कौन से धर्म को मानता था? अशोक कौन सा धर्म को मानता था सर? बुद्ध धर्म को मानता था। देखिए अशोक के दादाजी कौन से धर्म को? जैन। अशोक के पिताजी आजीवक, लेकिन खुद अशोक बुद्ध धर्म को। ये चीज नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काठियावाड़ प्रायद्वीप डैश का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। कहाँ का? राजस्थान का। काठियावाड़ी अगर आप गए होंगे, काठियावाड़ का बहुत ज्यादा खाना फेमस होता है, ठीक है। काठी जनजाति के नाम पे इनका पड़ा था काठियावाड़। तो गुजरात के कच्छ के खाड़ी या खंबात की खाड़ी से घिरा हुआ है। कच्छ का खाड़ी या खंबात की खाड़ी से जो जगह घिरा हुआ था उसको काठियावाड़ी बोलते हैं। भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। राजपूत का यहाँ पे गढ़ बताया जाता है और काठी जाति से इनका नाम काठियावाड़ी पड़ा है, जो कि राजस्थान में स्थित है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मुअत्सु पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है? कौन सा? मुअत्सु फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? मुअत्सु फेस्टिवल सर नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है सर? नागालैंड में मनाया जाता है। तो नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है सर, नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। प्रख्यात नृत्यगाना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? कौन? प्रख्यात नृत्यगाना प्रतिभा प्रहलाद किस नृत्य शैली से संबंधित है? आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सी नृत्य शैली से संबंधित है सर? भरतनाट्यम से संबंधित है, बिल्कुल सही बात है। प्रतिभा प्रहलाद एक भरतनाट्यम नृत्यगाना है, शिक्षक कोरियोग्राफर है, कला प्रशासन और लेखिका भी हैं। वह दिल्ली में आयोजित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय कला महोत्सव की संस्थापक निर्देशक रही हैं। 2016 में इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया। 2001 में इन्हें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार दिया गया था। सबसे कम आयु की पाने वाली यही महिला है। कौन सी महिला? प्रतिभा प्रहलाद है, इसलिए पूछा गया था क्वेश्चन, अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? ये सर ये पूछा जाता है। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? बुलंद दरवाजा कहाँ पे है? बुलंद दरवाजा सम्राट अशोक के अकबर के द्वारा बनाया गया था। सॉरी अशोक मैंने बोल दिया, अकबर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। 1601 में बनाया गया था, ठीक है सर, 1601 में बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी में बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी इंपॉर्टेंट रखता है क्योंकि फतेहपुर सीकरी मुगल की राजधानी भी शिफ्ट की गई थी, अकबर के द्वारा बनाया गया था फतेहपुर सीकरी को। और ज्यादातर अकबर के जो अच्छे काम है ना फतेहपुर सीकरी में देखने को मिलते हैं। बहुत सी किलाओं का निर्माण किया, जिसमें पूछा जाता है आपसे। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है, जिसे मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में 1571 में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित किया गया था। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे या प्रवेश द्वार का निर्माण अशोक बोल रहा, अकबर ने करवाया था 1601 में, ठीक है। अकबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में अस्थायी सूची में शामिल किया गया। यह किस शहर किस राज्य में स्थित है? ओरछा कहाँ पे स्थित है पूछा जाता है। ओरछा बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि मध्य प्रदेश में स्थित है, ये बहुत हाईलाइटेड रहता है, अक्सर न्यूज में रहता है, इसलिए पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा इसका। ओरछा शहर की स्थापना विरासत बुंदेला राजवंश की शैली को दर्शाता है। विश्व धरोहर अस्थायी सूची में शामिल है। कहाँ? अस्थायी नहीं, अस्थायी सूची में शामिल है। अब एक चीज पूछा जाता है एग्जाम में, ओरछा बेतवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? बेतवा, बेतवा के किनारे है, ठीक है। बेतवा किसकी सहायक नदी है सर? बेतवा किसकी सहायक नदी है? चंबल सिंह बेतवा के हम लोग याद रखते हैं, किसकी सहायक नदी है ये सब? आप कमेंट कीजिएगा किसकी सहायक नदी है। मैंने इतना 2-3 बता दिया, आप कमेंट कीजिएगा किसकी सहायक नदी बेतवा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रस्तुत किए जाते हैं? प्रत्येक दिन अलग अलग नाटक की जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। कृष्णाट्टम ये एसएससी भी पूछती है, रेलवे भी पूछा है कृष्णाट्टम। ये कृष्णाट्टम एक्चुअली होता क्या है ना सर, 8 दिन का फेस्टिवल होता है, प्रत्येक दिन अलग अलग नाटक की जाती है। कितने दिन का फेस्टिवल होता है? 8 दिन का। पहले दिन अलग ड्रेस होता है, अलग कोड होता है, अलग चीजों पे डांस की जाती है। यहाँ पे देखिए लिखा होगा शायद। कृष्णाट्टम केरल के मंदिरों में की जाने वाली शास्त्रीय नृत्य नाटिका शैली है। 8 दिनों में 8 भागों में विभाजित किया जाता है। 8 नाटकों में अवतारम, पहले दिन अवतार कैसे हुआ, कालिका मदम, रस क्रीड़ा, वधम, स्वयं, ये देखिए 8 मतलब कृष्ण जी की कैसे जन्म लिए, उनकी मृत्यु तक सभी को दिखाया जाता है कृष्णाट्टम में, ठीक है। 8 दिन का होता है, 8 चीजों को दिखाया जाता है।
पूछा जाता है आपसे। प्रत्येक दिन अलग अलग चीजें की जाती है, एक ही चीज को दोहराया नहीं जाता है। विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में किस स्थान पर? मैंने अभी पहले आपको बताया औरंगाबाद में है। औरंगाबाद कहाँ है सर? महाराष्ट्र में है, मैंने पहले बताया था आपको। अजंता महाराष्ट्र में औरंगाबाद के पास स्थित। ये वाला इंपॉर्टेंट है, बाघोरा नदी पर सह्याद्री पर्वतमाला पश्चिम घाटी की चट्टानों से काटकर बनाई गई गुफाओं का एक श्रृंखला है। पूछा जाता है सह्याद्री, यह याद रखिएगा, सह्याद्री का पर्वतमाला को काट के हम बनाए हैं। कौन सा? ये अजंता की गुफाओं का निर्माण 200 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा के बीच की अवधि में ऐसा माना जाता है कि हुआ है। गुफाओं को 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी क्या दिखाती है? मैंने आपको बताया जातक की कथाएं दिखाती है, मैंने बताया था, जिसमें बुद्ध के बारे में ज्यादातर होता है, लेकिन इसमें क्या है, तीनों धर्म को दिखाया गया है, बुद्ध, जैन और हिंदू। याद रखिएगा, अजंता में बुद्ध भी है, जैन भी है सर, और साथ में हिंदू भी है। ठीक है, हिंदू भी है। सबसे ज्यादा पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा किसकी है? सबसे ज्यादा अजंता में किसकी है? बुद्ध की है। उसके बाद आता है जैन की है, बुद्ध की शायद 29 है। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, शायद मेरे को जहां तक याद आया बुद्ध की 29 गुफाओं को दर्शाया गया है। एक बार ध्यान से आप देख लीजिएगा, अगर कहीं मिस्टेक हुआ होगा तो मैं इसको क्लियर कर दूंगा कितनी गुफाएं की जाती है, दिखाई गई है। ऐसे तो बहुत है, बट कितना को हम लोगों ने मान्यता दिया है वो उस चीज पे फैक्ट पूछा जाता है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, जो 1989 में धरोहर में शामिल किया गया था। सॉरी 1983 में, 89 नहीं 83 में। ठीक है, 90 जब भारत वर्ल्ड कप जीता था, हाँ 1983 में यूनेस्को में शामिल किया गया था अजंता गुफा को। ठीक है, जातक कथाओं बुद्ध के कई जीवन की कहानियों को दर्शाया गया है। ठीक है, सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा के लिए जाना जाता है। सिक्किम के लोगों को उनके अद्भुत मुखौटा के नृत्य के लिए जाना जाता है। सिक्किम में नृत्य के रूप में कौन सा इसमें से डांस किया जाता है सिक्किम में? आपसे पूछा गया है। सिक्किम में कौन सा डांस होता है? छऊ होता है। छऊ होता है आपका झारखंड में, उड़ीसा में। छम होता है कहाँ पे? सिक्किम में। छम कहाँ होता है? सिक्किम में। मुखौटा डांस है, सब लोग फेस पे मुखौटा पहन के डांस करते हैं। 9वीं सदी में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, बौद्ध मठों द्वारा यह सिक्किम में बौद्ध मठों द्वारा आयोजित किया जाने वाला सबसे फेमस चीजों में से एक माना जाता है छम पूछा जाता है। सिक्का कैसे याद रखेंगे? सिक्का अगर पैकेट में रखिएगा ना, छम का आवाज आता है, छम का साउंड आता है सिक्का से सिक्किम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यह भी पूछा गया है, एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय स्मारक यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? कौन शामिल है? खजुराहो का टेम्पल शामिल है सर, बिल्कुल सही है। खजुराहो का टेम्पल कहाँ पे है सर? ये खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये है, मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ये है, जहाँ पे आप लोग भी जानते होंगे ये कौन बाबा का वहाँ मंदिर है, मेरे ध्यान से निकल रहा है। उनका बहुत प्रवचन बहुत फेमस है वो बाबा। ठीक है, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। हिंदू जैन मंदिर का एक ये है समूह है, कामुक मूर्तियों को दिखाया गया है। कहाँ पे? खजुराहो के टेम्पल में। ठीक है, माइकल जैक्सन के 1991 के हिट गाने ब्लैक और व्हाइट के म्यूजिक ऑडियो में प्रस्तुत एकमात्र भारतीय नृत्य कौन सा इसमें किया गया था? आपसे पूछा गया है, क्योंकि जब ब्लैक और व्हाइट आया था ना माइकल जैक्सन का, बहुत ज्यादा हिट किया था गाना। इसमें कौन सा इंडियन डांस को दिखाया गया? आपसे पूछा गया, एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछा गया है। कौन से डांस को दिखाया गया था सर? उड़ीसी डांस को दिखाया गया था। उड़ीसी, ऑप्शन डी में उड़ीसी में दिखाया गया था। यमुना संगार शिवम में ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, मृगन यानी का महल कहाँ स्थित है? मृगन यानी का महल कहाँ स्थित है? मृगन यानी का महल ग्वालियर में स्थित है सर, ऑप्शन डी सही होगा, ग्वालियर इसका सही आंसर होगा। आप इसका फैक्ट पढ़ लिया, ग्वालियर गेट या किला गेट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, केंडुली उत्सव डैश में आयोजित किया जाता है। कहाँ आयोजित किया जाता है? मकर संक्रांति पे आयोजित किया जाता है। बंगाल में आयोजित किया जाता है सर। बंगाल कहाँ है आपका? ऑप्शन सी में है केंडुली उत्सव कहाँ है? केंदुली मेला यहाँ में लगता है, इसलिए केंदुली इसका उत्सव नाम इसका पड़ा है। प्रत्येक साल ठंडा के स्टार्टिंग में लगता है, ठंड के समय लगता है। शीतकालीन मेला भी इसको बोला जाता है, केंदुली मेला। ये जनवरी के मध्य में आयोजित किया जाता है। ठीक है, उज्जैन में अगला कुंभ मेला किस वर्ष आयोजित की जाने वाली है? आपसे पूछा जाए। पहले उज्जैन में लगा कब था? 2016 में सबसे पहले लगा था सर। और कब लगता है? 12 सालों के बाद लगता है। अगला कब लगेगा? 16 के बाद 12 साल जोड़ दिए, 2028 में लगेगा। 2028 कहाँ है? आपका ऑप्शन सी में है,
कुंभ मेला आयोजित किया जाएगा 2028 में, कहाँ पे, उज्जैन में, ठीक है। नृत्य शैली चेंडी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है, पूछा जाए तो कहाँ होगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मामल्लपुरम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ये कहाँ मनाया जाता है, तो तमिलनाडु, ठीक है। मामल्लपुरम कहाँ, तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक उत्सव है, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलेंगे, निम्नलिखित इनमें से किस प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापना का श्रेय दिया जाता है, किसे सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है, कोणार्क का सूर्य मंदिर कौन बनाया था, आपसे पूछा जाता है। ये हम लोग हमसे याद रखते हैं, नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था, राजा नरसिंह देव प्रथम ने इसकी स्थापना की। कौन से वंश से आते हैं, गंग वंश से आते हैं, गंग वंश की से ये इन्होंने आते हैं, नरसिंह देव प्रथम इन्होंने बनाया था सूर्य मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसलों की कटाई से संबंधित है, फसलों की कटाई से संबंधित कौन सा है, पोंगल है फसलों की कटाई से संबंधित, ऑप्शन ए पोंगल आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को को विश्व धरोहर स्थल नहीं है, भारत में नहीं है, कौन सा नहीं है, तो लाल किला है सर, एलिफेंटा भी है, ताजमहल भी है, चार मीनार नहीं है जो कि हैदराबाद में है, ये नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, आपसे पूछा गया है, कहाँ पे है, नई दिल्ली में से। इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, नई दिल्ली इसका हेडक्वार्टर आंसर हो जाएगा। धरोहर भवन का उद्घाटन किया था मोदी जी ने 12 जुलाई 2018 को, ये वाला फैक्ट ध्यान रखिएगा, दिल्ली में, ठीक है। संगीत नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादमी, संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित पहली राष्ट्रीय कला अकादमी थी। यह अकादमी कहाँ स्थित है, पूछा जा रहा, तो ये कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में। कहाँ है, नई दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी थी, कहाँ रखी थी, 1955 में रखी थी, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पाइका नृत्य कहाँ है, पाइका कहाँ से, उड़ीसा से संबंधित है, उड़ीसा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए उस इंजीनियर का नाम बताए जो हम्पी के खंडहरों को दुनिया के समक्ष लाया था, कौन लाया था भाई, मैकेंजी लाया था, मैकेंजी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा मैकेंजी। तो पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन गलत है, असम में बिहू बिल्कुल सही है, गरबा में गुजरात सही है, ठीक है। तो आपका गलत क्या है, उत्तराखंड में तपाली गलत है, ठीक है, उत्तराखंड का तपाली नहीं है, गलत है। पुडुचेरी का नृत्य कौन सा है, गयाड़ी पुडुचेरी का नृत्य है। भारत के किस राज्य में काला नाम से बौद्ध गुफाएं मौजूद है, कहाँ पे है भाई, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। प्रसिद्ध गंगई महोत्सव पूर्वोत्तर राज्य के आयोजित करने वाले कहाँ आयोजित की जाती है, मणिपुर में आयोजित की जाती है सर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मणिपुर। यूनेस्को विश्व विरासत स्थल कंदैया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, पूछा जाता है अक्सर आपसे, खजुराहो में स्थित है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, खजुराहो में स्थित है। फैक्ट भी पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस पर्यटन सर्किट को भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई स्वदेश दर्शन में शामिल नहीं किया गया, कौन सा है, पर्वतीय सर्किट, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नवरोज त्यौहार कौन से धर्म का मनाते हैं, पारसी लोग मनाते हैं नवरोज को, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध हाजी अली दरगाह इनमें से किस शहर में स्थित है, हाजी अली कहाँ है, मुंबई में स्थित है सर, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। जो फैक्ट आप पढ़ लीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रमुख भाषा युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सा है, आंध्र प्रदेश का तेलुगु सही है, मणिपुर का मैतेई सही है, मेघालय का खासी सही है, केरल का कन्नड़ नहीं है, तो ये केरल का कन्नड़ नहीं है, यही आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहीं तक रहने देते हैं, इसके बाद से अगला क्लास आपका कर लिया जाएगा। तो कैसा लगा सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जो भी फैक्ट मैंने बताया उसको नोट कीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और कोई भी इशू होगा अब इसका जो भी एनोटेशन होगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, थैंक यू।